अगर मैं आप लोगों को एक नंबर दूं 60 और तुम्हें कहूं इसे छोटे छोटे पीसेस में रख दो, तो आप लोग क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना? पर क्या कोई और तरीका हो सकता है? सारा जोर लगा लो, फिर भी आखिर में कहां लैंड करोगे तुम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मैथमेटिक्स कहता है कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक लॉ है, और आज हम उसी एक लॉ को अनकवर करेंगे। मैं हूं यश एंड दिस इज ब्रेनवेव 10, जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। तो बने रहिए सर। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट कहता है every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order of the primes. इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके तोड़ तड़ा के समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। A number greater than 1 that is not prime. एग्जाम्पल देख लो, 4, 6, 8, 9, 10, 12। उसके बाद आता है expressed as product of primes. इसका मतलब you can break it into only prime numbers multiplied together. For example, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3, और 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 into 3 into 3, है कि नहीं? उसके बाद आता है यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, यू कैन चेंज द ऑर्डर बट यू कैन नॉट चेंज द प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल है 60, क्या होता है उसका? 2 into 2 into 3 into 5, और या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 into 3 into 2 into 2, परंतु नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बदले। अब भला ये थ्योरम क्यों एग्जिस्ट करता है? This theorem tells you every number has a prime DNA. Just like humans have DNA, numbers have prime factor DNA, and no two numbers share the same DNA. That's why HCF, LCM, divisibility rules, proof questions, ये सब कुछ काम में आते हैं ना सर। अब कुछ बड़े खतरनाक से प्रूफ देख लेते हैं। What we want to prove? We want to prove two things. Every composite number can be written as a product of primes. Number 1 था। Number 2, this factorization is unique. पहले part 1 का, take any composite number n. Since it is composite, it is divisible by some number other than 1 and itself, है ना? So we can write n is equals to a into b, where a and b are smaller than n. Now, if a and b are prime, तो ठीक है भाई, it's okay. यहीं तक हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। If any one of them is composite, हम लोग उसको भी तोड़ तोड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 72 ले लो, 72 का तुम फैक्टराइजेशन लोगे तो क्या मिलेगा? 2 into 2 into 2 into 3 into 3। बस भाई, this process must stop because numbers keep getting smaller. So every composite number can be written as a product of primes. Hence proved. Assume a number can be written in two different prime ways. Let n is equals to p1 into p2 into p3 into so on, and n is equals to q1 into q2 into q3 and so on, where all p's and q's are primes. Now p1 divides n, ये तो सही बात है, but n is also made from q's, है कि नहीं? So p1 must divide one of the q's. एक ना एक को q को तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना, बट q तो प्राइम नंबर है ना, इसलिए p1 वन ऑफ द q's है। अगर दोनों ही सेम रहे तो फिर तो डिवाइड करना बनता भी है। This means every prime on one side matches a prime on other side. So the prime numbers must be the same. Only the order can change. यही तो हमको प्रूव करना था ना। Hence proved. अब एक एग्जांपल देख लो। Find prime factorization of 180. स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 180 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 90 मिलता है, फिर 2 45 are 90, है ना? उसके बाद 3 15 are 45, 3 5 are 15, and 5 1s are 5। खत्म। 180 is equals to 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्या कोई और प्राइम सेट मिलेगा? बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बस सेट यही रहेगा। अब यही प्रोसेस में तुम लोग गलतियां क्या करते हो उस पे ध्यान दो। तुम लोग लिखते हो 180 is equals to 6 into 30, 30 is equals to 10 into 3, बस हो जाता है तुम्हारा। गलत है। This is not prime factorization. Final answer must be only primes.
ओनली। अब उसके ऊपर पावर बाद में लगा सकते हो, बट प्राइम नंबर चाहिए। अब भैया ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे JEE या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से तुम लोग HCF को फाइंड कर सकते हो, LCM फाइंड कर सकते हो, अपने प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग एक नंबर लॉजिक बिल्ड कर सकते हो क्लास 11 के लिए, और कॉम्पिटिटिव डिविजिबिलिटी को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ही तो थ्योरम है जो तुम्हारे स्कूल के मैथ्स को कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के मैथ्स के साथ लिंक करता है। ब्रिज है ये। अब एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर गिव्स यू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। ओनली ऑर्डर कैन चेंज, पर प्राइम्स सेम ही रहेंगे। फाइनल फॉर्म क्या है तुम्हारा? प्राइम विद पावर्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसी थ्योरम का यूज करके HCF और LCM निकालना शुरू करेंगे, बोर्ड स्टाइल और JEE स्टाइल दोनों। अरे भाई मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। अब जाके फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना जो अभी भी प्रूफ्स के झंझट में फंसे हुए हो। फटाफट से कमेंट करो यस सर रूपी। और अगर प्रूफ का एक भी स्टेप अनक्लियर लगा तो नीचे कमेंट में लिख दो, थारा भाई जोगिंदर सबका सब क्लियर कर देगा। मैं हूं यश और ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का। लेट्स गो। हasta la vista।